बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोपोर्शन की एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगी। आपने इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया कि टू प्रोपोर्शंस, डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोपोर्शंस में हमारे पास टू पॉपुलेशंस गिवन होती हैं और उनके हम मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं। अब इनसे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम्पल आ जाती है, तो उससे आपने कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको शो करवाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन शो करवाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का ये एतराज़ है कि मैम आप क्वेश्चन शो करवा दिया करें, तो इस वजह से मैं अब आपको जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे, क्वेश्चन होंगे, उनके क्वेश्चन शो करवा के देन आपको करवाया करूँगी। अब स्टूडेंट देख सकते हो एग्जाम्पल 11.14 है, वो कहते हैं लेट P1 रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ ऑड नंबर्स इन द सैंपल साइज 2 गिवन है। विद रिप्लेसमेंट का केस है, फिनाइट पॉपुलेशन 4 and 5 गिवन है। सिमिलरली सेकंड पॉपुलेशन आपको गिवन है, उसमें भी इंटरेस्टेड यूनिट्स ऑड नंबर है एंड 2 जो है हमें साइज गिवन है और विद रिप्लेसमेंट केस है, और वो आपको कह रहे हैं कि आपने ये वेरीफाई करना है, नीचे जो गिवन दे दी। अब आपको ये पता चल रहा है कि जो पाई उन्होंने दिया वो P को शो कर रहा है, ठीक है, P1 and Q1 जो हमारे पास होता है, तो ये विद रिप्लेसमेंट का केस है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन तो मैंने आपको शो करवा दिया। अब आप सबसे पहले देखेंगे जो हमें P1 गिवन है एंड P2 गिवन है, उनसे रिलेटेड जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे इंटरेस्टेड यूनिट्स आपके पास क्या है, ऑड नंबर्स हैं। यहाँ पे भी इंटरेस्टेड यूनिट्स आपको क्या दिए गए हैं, ऑड नंबर्स हैं। यहाँ पे आपको पॉपुलेशन दे दी गई है 4 and 5 दे दी गई है। यहाँ पे जो पॉपुलेशन आपको दी गई है वो आपके पास क्या है, वो आपको दी गई है 2, 3 and 6 दी गई है। यहाँ पे सैंपल साइज आपको गिवन है 2, यहाँ पे भी आपको सैंपल साइज गिवन है 2। यहाँ पे केस है विद रिप्लेसमेंट, यहाँ पे भी केस है विद रिप्लेसमेंट। ये आपको इंफॉर्मेशन तमाम की तमाम गिवन थी क्वेश्चन में, और उन्होंने जी वेरिफिकेशन जो वेरीफाई करने वो तमाम चीजें भी आपको खुद बता दी। अब स्टूडेंट विद रिप्लेसमेंट में आप कैसे अपनी सैंपल साइज फाइंड करते हो। अब 2 पॉपुलेशन है, उसका सैंपल साइज 2, इट्स मीन यहाँ 4 सैंपल वैल्यूज बनेगी। यहाँ पे हमारे पास 3 पॉपुलेशन है, 3 पॉपुलेशन है और सैंपल साइज 2 है, तो यहाँ पे 9 पॉइंट्स बनेंगे। अब ये कैसे बनते हैं, आपने डिवाइड करना होता है टोटल पॉपुलेशन से। तो टोटल पॉपुलेशन हमारे पास कितनी है, यहाँ पे 2 टोटल पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। इट्स मीन आपने ईच एंड एवरी वैल्यू को 2 टाइम लिखना है, मतलब 4, 4, 5, 5, ये आपने लिखा 2 टाइम। फिर आपने क्या करना है, आपने फिर इसको पॉपुलेशन पे डिवाइड करना है 1। इट्स मीन आपने ईच एंड एवरी वैल्यू को 1 टाइम लिखना है, 4, 5, 4, 5। ये आपकी बन गई है सैंपल वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पे हमने डिनोट करना है P। अब P क्या है, इंटरेस्टेड यूनिट्स, ऑड नंबर्स। क्या इसमें ऑड नंबर्स हैं, ये तो दोनों इवन नंबर है, इट्स मीन 0/2 तो इक्वल टू 0। यहाँ ऑड नंबर है, यस 1 है, ऑड नंबर 5 1/2 आ जाएगा। यहाँ भी है 1/2, यहाँ 2 है 2/2, इट्स मीन इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये हमारे पास आगे है प्रोपोर्शंस इनके। अब यहाँ पे हमने कैसे बनाया, देखिए इसको टोटल पॉपुलेशन 3 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। इट्स मीन आपने ईच एंड एवरी यूनिट को 3 टाइम लिखना है। यहाँ 2, 2, 2, देन आ जाएगा 3, 3, 3, 6, 6, 6। 3 को अगेन आप डिवाइड करो 1। इट्स मीन आपने ईच एंड एवरी यूनिट को 1 टाइम लिखना है। 2, 3, 6, 2, 3, 6, 2, 3, 6। अब हमने फाइंड करना है प्रोपोर्शन, इनके सामने आपने फाइंड करनी है जी प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शंस क्या गिवन है, ऑड नंबर्स ही गिवन है। ये क्या है, यहाँ पे ऑड नंबर्स है, नहीं है, ये 0/2 है। यहाँ पे ऑड नंबर्स गिवन है, यस 1/2 है। यहाँ पे ऑड नंबर्स गिवन है, नो 0/2 है। यहाँ पे ऑड नंबर्स गिवन है, आपके पास 3 है, 1/2 है। यहाँ पे दोनों के दोनों ऑड्स नंबर है। यहाँ पे आपके पास 1 ऑड नंबर है, यहाँ पे आपके पास 0 ऑड नंबर है, यहाँ पे 1 ऑड नंबर है, यहाँ पे भी 0 ऑड नंबर है। ये हमने फाइंड करनी है प्रोपोर्शंस। अब नेक्स्ट में आपने क्या करना है, देखिए आपने वैल्यूज तो फाइंड कर ली, ठीक है, कि हमारे पास कौन कौन से आए। अब आपने एक बनाना है टेबल। टेबल में आपने क्या करना है, मैं टेबल भी आपको शो करवाती हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके। स्टूडेंट ये देखें, ये आपके पास है टेबल, P2 है, P1 गिवन है। P1 की तमाम वैल्यूज हमने कहाँ पे लिख दी हैं, ये लिख दी हैं। P2 की तमाम वैल्यूज हमने लिख दी हैं यहाँ पे। अब हमने क्योंकि डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉपुलेशन, तो P1 माइनस P2 करने ना, आपने 0, 0, 0 आ जाएगा। 1/2 माइनस 0 1/2 आ जाएगा। 1/2 माइनस 0 1/2 आ जाएगा। 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। इसी तरह तमाम वैल्यूज जो टेबल की आपको समझ में आ रही हैं वो आपने लिखनी है। देन आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अच्छा अब हमने क्या करना है कि आपको डिफरेंस बिटवीन द 2 प्रोपोर्शन में जो आपकी वैल्यूज आई हैं टेबल में, आपने देखनी है P1 एंड P2 में कौन कौन सी वैल्यूज आई हैं। -1 आई है, -1/2 आया है, 0 आया, 1/2 आया, 1 आया।
अब आपने देखना -1 कितनी टाइम आया आपके टेबल में। जब आप अपना टेबल देखोगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि आपने कैसे डिफरेंस लेने, तो वो ओनली 1 टाइम आया। -1/2 6 टाइम आया, 0 13 टाइम आया, 1/2 12 टाइम आया, 1 टाइम आया। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए 36। अब प्रोबेबिलिटीज क्या फाइंड करते हैं कि आपने अपनी फ्रीक्वेंसीज को टोटल पे डिवाइड करना होता है। 6/36, 13/36, 12/36, 1/36। और जब आप इसे सम करोगे तो इट्स ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ये आपके प्रोबेबिलिटीज में भी आपने पढ़ा। अब हमने क्या करना है कि अपनी प्रोबेबिलिटीज और इस डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि हमने प्रोपोर्शन, सिंपल प्रोपोर्शन वाले में करते आए हो। ये क्या आ जाएगा -1/36 आ जाएगा, -3/36 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पे 6/36 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये इसके सामने ये और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4/36 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 6/36 हो जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ, आपने इसका स्क्वायर लेना है, ये चीज का स्क्वायर लेके इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/36 आ जाएगा, 3/72 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 3/36 आ जाएगा एंड 4/36 आ जाएगा। ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, 19/72 आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने करना है वेरीफाई। सबसे पहले तो हम मीन वेरीफाई करते हैं ना। मीन हमारे पास होता है ये, इसकी इक्वल होता है P1 - P2 के इक्वल होता है। अब सबसे पहले तो हमने फाइंड करना है ये हमारे पास म्यू जो है P1 - P2 इक्वल होता है समेशन ऑफ हमारे पास P1 - P2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हमारे पास P1 एंड P2 गिवन है, जो कि आपके पास ये ऑलरेडी गिवन है। तो इसका आंसर क्या है 6/36, जो कि इक्वल होगा 1/6 की इक्वल है। अब वेरिफिकेशन जो हमने करनी है ना कि क्या मीन इक्वल है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। अच्छा, अब आप देखिए कि आपने फाइंड करना है सिग्मा स्क्वायर P1 - P2 आपने फाइंड करना है। तो वो किसके इक्वल होता है समेशन ऑफ P1 - P2 का स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 - P2 माइनस हमारे पास किसकी इक्वल होगा समेशन ऑफ P1 - P2, प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 - P2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आपके पास वैल्यूज तो ऑलरेडी आपने टेबल से फाइंड की हुई है, जो कि क्या है 19/72 - 1/6 का आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 17/72। अब हमने करनी है वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरीफाई जो आपको करने के लिए दिया गया था क्वेश्चन में, अब हमने वो करना है। सबसे पहले हमने देखा था कि म्यू P1 - म्यू2, P2 जो है P1 - P2 की इक्वल है। अब P1 क्या है, देखिए P1 हमारे पास क्या होता है, P1 होता है इंटरेस्टेड यूनिट्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो आपके पास थी 4 and 5, इट्स मीन 2 टोटल पॉपुलेशन थी और इंटरेस्टेड यूनिट्स आपके पास क्या थे ऑड नंबर, ऑड 1 है तो 1/2 आ गया। इसी तरह P2 आपने इंटरेस्टेड यूनिट्स N2 लेने हैं, तो यहाँ N2 3 थी और इंटरेस्टेड यूनिट्स आपके पास क्या आ जाता है 1। अब आपने यहाँ पे पुट करनी, ये जो वैल्यू आई थी ना, ये आई थी 1/6, ये आया 1/2 - 1/3। जब सॉल्व करोगे तो ये भी 1/6 आएगा। इट्स मीन बोथ आंसर आर इक्वल। सो वेरीफाई हो गया है कि ये हमने जो किया है क्वेश्चन ये ट्रू है आपके पास। नेक्स्ट आपने क्या करना है, सिग्मा स्क्वायर के लिए फाइंड करना है इन केस ऑफ द विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या देखना है कि P1 Q1 एंड हमारे पास क्या आ जाएगा N1 प्लस P2 Q2 एंड N2 आ जाएगा। अब ये वैल्यू तो हमारे पास 17/72 आ रहा है। यहाँ हमारे पास क्या है P1 हमें गिवन है जी 1/2, Q1 जो है वो किसकी इक्वल होता है 1 - P1 की इक्वल होता है, तो 1 - 1/2 की इक्वल होगा। आप लिख लो 1 - 1/2। यहाँ पे हमारे पास क्या थी 2 पॉपुलेशन थी। सेम आपने करना है, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा N2 भी हमारे पास 2 सिलेक्टेड नंबर 2 थे, 1/3 1 - 1/3। जब स्टूडेंट आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 1/72 आंसर आ जाएगा। तो बोथ आंसर आर इक्वल, इट्स मीन कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वेरिफिकेशन आपके आंसर इक्वल आ रहे हैं, तो ये आपके पास ट्रू है। आई होप स्टूडेंट आपको इस एग्जाम्पल की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।